अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत, सबसे पहले तो हम राना अदील साहब से बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रियाद के। राना साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और आगाज़ करेंगे थोड़ी देर बाद आपसे बात का। बाकी मौज़ूआत ज़रा मैं उनका एक जायज़ा पेश कर दूं। और आज जो सब टॉपिक्स ऑफ ऑल टॉपिक्स है वो तो इमरान खान की गिरफ्तारी और उनका ओवरऑल कंडक्ट, अदालतों के अहकामात ना मानने का, और उसमें एक ही रट लगाई जा रही है मुतवातर कि जी मेरी जान को ख़तरा है। हालांकि बहुत से जो सेन एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं जी अगर जान को ख़तरा हो तो जान लेने वाले लोग कम से कम इतनी महारत रखते हैं कि वो कंटेनरों पे, एंगल आयरनों पे गोली नहीं चलाते, वो या तो पुड़पुड़ी पे चलाते हैं। और बेनज़ीर की शहादत का वाक़या भी सामने, और भी इस तरह के बहुत सारे। ये सब पुड़पुड़ी बता दें क्या होती है जी, पुड़पुड़ी से मुराद है ये जो कनपटी होती है, कनपटी पंजाबी में पुड़पुड़ी कहते हैं। तो मेरा ख्याल पुड़पुड़ी कहने का मजा और है, मारने वाले को उसका मजा और आता है। कनपटी चले, बारह तो खुशी की बात तो नहीं है कि किसी को लगे। अल्लाह ताला सबको सलामती अदा करे। तो पाशा साहब, मेरा ख्याल है हम राणा साहब की तरफ चलें। जी बिल्कुल। आपके ज़हन में क्या चीज आ रही है? तो उनके पास जो एक्सपर्टीज है वो हम उनसे डिस्कस करें। राणा साहब जो हैं जी, माशाल्लाह पाकिस्तान का एजाज हैं और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और अरसा 22-23 साल से सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक में अपनी महारत का दिया भी जलाए रखे हैं और अपना लोहा भी मनवाए हुए हैं। सही बात। तो हम एक पाकिस्तानी के तौर पे राणा साहब की इन एक्सपर्टीज को एहतराम की नजर से देखते हैं। सही बात। राणा साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आप ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान में और दुनिया में जो डिजिटल डिवाइड है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, कि डिजिटल डिवाइड की वजह क्या है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? जी राणा साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मौका देने का इस मौजू पर। मियाँ साहब आपका भी और पाशा साहब आपका भी। बेसिकली डिजिटल डिवाइड को अगर मैं थोड़ा सा बिहाइंड लेके जाना चाहूँ तो हमें जो पता है, हमारी जो बनी नौ इंसान है उस हम देख रहे हैं कि 10,000 साल से तो एग्रीकल्चरल जब रिवोल्यूशन आया तो उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर सभी चीज़ें थी। 300 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई और उसने फिर आपने देखा कि सनती इनकलाब ने कहाँ कहाँ पे चेंजेस लेके आए और जो एग्रीकल्चरल माशरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की तरफ ही जाते रहे, या वो उन्होंने प्रॉफिट्स उस तरह से नहीं कमाए, लेकिन जिन लोगों ने सनतों को अपनाया वो बहुत आगे गए। पिछले 70 साल में हम देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन ने मैकेनाइजेशन को मुतारफ कराया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने एक जो जिसे मैन पावर कहते हैं उसे वो मैकेनिक्स पे ले गया और वहाँ पे जो इस्तेदादकार है, जो प्रोडक्शन है वो बड़ी तेजी से होने लगी और वो बहुत आगे चीज़ें ले गए जो सनती ममालिक हैं। जबकि जो ज़राअत के ममालिक हैं उनको बल्कि उनका इस्तेसाल हुआ, वहाँ से जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो जाती थी और वो अमीर होते थे। ये तो एक सिचुएशन थी। लेकिन अभी ये हुआ कि पिछले 70 साल से चिप की रेवोल्यूशन आ गई, इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आनी शुरू हो गई और जो कि अब तकरीबन अपने क्लाइमेक्स पे आ रही है। और इसको हम इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन कह रहे हैं, जिसने और भी ज़्यादा डिवाइड क्रिएट की एग्रीकल्चर माशरों में, सनती माशरों में और फिर अब जो टेक्नोलॉजी के माशरे हैं। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि फिर मैं अपने जो आपका क्वेश्चन उसकी तरफ आऊँगा। अगर आप अभी जिस मोबाइल पे हम बात करते हैं, अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर जो रॉ प्रोडक्ट यूज़ हो रही है वो शायद पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो डिजिटल पार्ट है, वो उसकी कीमत को लाखों तक लेके चला जाता है। आईफोन अभी मेरा ख्याल है 4.5 की जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का। जी, अगर हम मोबाइल को देखें, मोबाइल के अंदर जो प्लास्टिक डले हुए हैं, जी बिल्कुल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर जो प्लास्टिक है, जो चिप लगी हुई है, वो बड़ी कम कीमत की है अगर हम उसकी मैकेनिक्स देखें, लेकिन उसकी कीमत की है ये पाशा साहब बहुत कम कीमत की है। और जो सॉफ्टवेयर है आपके वो महंगा है। जी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो सर्विसेज हैं, आप कॉल कर रहे हैं, आप अभी हम इसके ऊपर जो बातचीत भी कर रहे हैं, इसने उसकी कीमत को लाखों में पहुंचा दी है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दी है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, एक मिसाल है कि हम कैसे इस डिजिटल दुनिया को देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि कुछ ममालिक इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और उसकी कुछ वजह हैं, सोशो रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं।
तो उससे ये हो रहा है कि जो डिजिटल में आगे बढ़ रहे हैं ममालिक, वो बहुत आगे जा रहे हैं, और जो नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो रही है, जैसे पाशा साहब ने कहा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो स्वीडन है, उसने सिर्फ एक मोबाइल के ऊपर, नोकिया के ऊपर उसने अपनी पूरी जीडीपी को जो है मुल्क की, उसको चलाया। हम देख रहे हैं अमेरिका ने भी काम किया है। एक काम जो मैं अपने पड़ोसी मुल्क का बताना चाहूंगा, इंडिया ने 80s में एक विजन अपनाया और उन्होंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी के लोगों को वापस लेके आना है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, उसकी तालीम देनी है, और वो लोग बहुत आगे गए। अनफॉर्चुनेटली 80s में हम लोग जो है वो जहादिस्ट फैक्ट्रियां लगा रहे थे, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे कि हमको टेक्नोलॉजी लेके आए। तो वहां पे हमारा विजन कुछ और था, हम किसी की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे, जबकि इंडिया ने जो है वो इस चीज को उसी वक्त अपनाया, और हम सिर्फ इस वजह से हम कोई 15 साल पीछे चले गए इंडिया से, और हमारे यहाँ अवेयरनेस बड़ी देर से आई। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान सिल्क रोड पे है, अगर हम देखते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान एक डिजिटल सिल्क रोड पे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। इसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज प्रोडक्शन कर रही हैं टेक्नोलॉजी के शोबे में, वो बहुत ज़्यादा है, और मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल में, गेमिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विजन की जरूरत है। फिर वही आ गया कि जो पाशा साहब फरमा रहे थे कि जो डिजिटल डिवाइड है, इसमें आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान 15 साल पीछे है इंडिया से भी, या दीगर जो एडवांस ममालिक हैं, दीगर से तो बहुत और भी पीछे है जी। तो अब हमारा ये जो गैप है, जैसे ये पाशा साहब यही आप पूछ रहे हैं, इस गैप को कैसे हम फिल कर सकते हैं? हाँ, ये पाशा साहब तो ये बात कह रहे हैं ना कि आप क्या प्रपोजल देंगे जो गवर्नमेंट, स्टेट हमारी, या लोग हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर अपनाए तो ये गैप कम हो, ये फासले कम हो। सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो एक इंजन पे होना है, सेल्फ सस्टेनिंग इंजन। एक ऐसा इंजन जो खुद से अपनी जो पैदावार है वो करे पैदा, उससे वो कैपिटल जनरेट हो। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कुछ एक प्रोडक्ट्स पे जो अपना कैपिटल खुद बनाए। हम जब डिफेंस का खर्चा निकालते हैं, हम हेल्थ का खर्चा निकालते हैं, तो हमारे यहाँ एक कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, हम उस पर पैसे नहीं लगा सकते। तो हमें एक सेल्फ सफिशिएंट इंजन बनाना पड़ेगा जो उसको लेके आए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत जो है, उसके अंदर कुछ काम करना है और उसके बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं। वो प्रोजेक्ट शुरू में शायद पाकिस्तान को आप कह लें कि 5 अरब रुपए जो है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो 5 अरब लगा के क्या वो रिफ्लेक्शन जो है, उसका जो रिएक्शन है, वो 8 अरब, 10 अरब और फिर 25 अरब पे लेके जा सकते हैं? ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किस चीज़ को हम फोकस करें, ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग इंजन बन जाए और पाकिस्तान उस आमदन को दोबारा उसी के ऊपर इस्तेमाल करे। तो ये तो एक पार्ट है, ताकि हमारे पास कैपिटल आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद हमें एक शॉर्ट टर्म चीज़ें चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए। जो मेरी नज़र में शॉर्ट टर्म है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उन्हें स्पेशल कोर्सेज करवाए जाए। मुझे तुर्की का पता है, तुर्की के अंदर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बैचलर करने के लिए तुम्हें ये 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमें कोर्सेज कराने पड़ेंगे, मशीन लर्निंग जैसे टर्की में कहते हैं होती है। तो मशीन लर्निंग से क्या मुराद है कि मशीन, ये जो आर्टिफिशियल जो कंप्यूटर साइंस के ये सारे शोबे हैं, ये बुनियादी तौर पर कंप्यूटर साइंस के शोबे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मशीन लर्निंग पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अगर आप इस वक्त, अगर हम ये बात करते हैं, अगर आप मोबाइल को एक कमांड दें, आप ये कहते हैं हे सिरी, ठीक है, या हे गूगल, राइट। आप एक कमांड देते हैं कि कॉल टू माय सन, राइट, या आप एक कमांड देते हैं, मोबाइल उसे समझता है और उसके बाद वो कॉल मिला भी देता है। तो ये मशीन ने लर्न कर लिया आपकी जुबान को और वो आगे ये काम, तो ये वाले ये एक एग्जांपल लर्न कर ली, यानी हमने कहा हे गूगल तो गूगल, तो कॉल माय सन, तो उन्होंने आगे वो बात समझ के आगे कर, यही आप कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गाना साहब, ये तो आप बता रहे हैं ना टेक्निकल चीजें। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान जो 15 साल आपके बकौल पीछे है दुनिया से या इंडिया से, तो ये गैप कैसे ब्रिज किया जा सकता है? कैसे ब्रिज किया? जी मेरी नज़र में, मैं अगेन उसी तरफ आऊंगा। मेरी नज़र में अगर हम 15 साल पीछे से उसे फॉलो करने की कोशिश करें ना, कि जैसे अच्छा प्रोग्रामिंग सीखनी है बेसिक, तो शायद हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। हमें इस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पिक करनी पड़ेगी, एक ऐसा एरिया उठाना पड़ेगा
जो कि कटिंग एज हो, जो कि इस वक्त मौजूद है, जो दुनिया में चल रहा है। जैसे मैंने नाम लिए एआई और मशीन और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एआई और मशीन लर्निंग की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आज आपको पता है कि बैंक्स ऐसे मौजूद हैं जो कि जिनके कोई इमारत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर मौजूद हैं और वो बैंक्स हैं और वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो जैसे हमें ब्रांचलेस एक ऐसी चीज़ ब्रांचलेस उठानी पड़ेगी। बैंकिंग। जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। कोई एक चीज़ उठा के हमें उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, हमें पूरी अपनी जो एक एनर्जी है अपनी स्टूडेंट्स की, अपने प्रोफ़ेशनल्स की, वो उसमें लगानी पड़ेगी। अपने जो अच्छे लोग हैं उन्हें उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम उसको कैच करने की कोशिश करें। और ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले अ पार्ट, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए एक नई टेक्नोलॉजी को लेके जो आजकल अभी इन है, जिसका भी ज़माना आने अच्छा वाला है, राणा ये आ साहब, चुका है। आप जैसे जी, अभी कह रहे हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 15 साल राइट बाकी हम पीछे से जब चल पड़ेंगे तो वो तो फिर ग्रेजुअली हम इतना स्लो जो है टेक्नोलॉजी वो आगे चली जाएगी, हम पीछे रहते जाएंगे। ये बात तो सही कह जी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और लेकिन ये है कि अब आपने कहा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एडवांसमेंट हमने अपनानी पड़ेगी कि हम वी कम जी, एट पेस विद अदर्स। तो वो हम कैसे बिल्कुल कर ऐसा है। पाएंगे, यही तो बात सोचने वाली है। वो हमारे में ये कैपेसिटी जी। है? बिल्कुल सर, उसमें मैं वही कह रहा था, एक तो हमें कुछ कैपिटल डालना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट में ऐसा कैपिटल डालना पड़ेगा 5 अरब रुपया, जो कि 5 अरब को 8 और 10 और 15 अरब लगाए। हमारी अपनी मार्केट भी यानी बहुत बड़ी है इब्तदा में सर। हमें हम 5-10 अरब जो है वो एलोकेट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन एलोकेट करने टेक्नोलॉजी की पड़ेंगे, हमारे बिल्कुल। पास एक्सपर्टीज मौजूद है। यानी आपके पास तो जी मौजूद सर, है, पाकिस्तान में किसी के पास मौजूद है, या आप ऑफर करेंगे जी, पाकिस्तान को? बिल्कुल, उसमें उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब कैपिटल आ जाएगा, तो उसके वो एक विज़न क्रिएट हो जाएगा कि अब हमें ये काम करना है, आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी चीज़। अब 2 चीज़ें हैं, जी प्रोफ़ेशनल्स को उठाया जाए और या ग्रेजुएट्स को उठाया जाए। प्रोफ़ेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं और बाहर की दुनिया में भी मौजूद हैं। तो वो जी लोग, उन लोगों को कैप्चर किया जाए। हम अपने एटॉमिक प्रोग्राम की एग्ज़ाम्पल देते हैं। इसी तरह की बहुत सी, हमने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ एटम बम को ही पकड़ा और हमने उसको कर लिया, फॉर्च्यूनेटली कह लें। लेकिन और भी बड़े शोबे हैं जिसमें बाहर से इस्तेदादकार लाई जा सकती हैं। तो और मुल्क में भी वो मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि उन लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करें और वो उसको वो कोर ग्रुप हो। उस कोर ग्रुप के साथ जो है फिर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को लगाया जाए, ताकि वो अगले 5-6 साल, 10 साल में वो उसको बेहतरीन जो है, दुनिया के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो है परफ़ॉर्मेंस दे सकें। ये शॉर्ट टर्म है सर, 5-10 साल शॉर्ट टर्म में ही हम बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये है कि लॉन्ग टर्म में और हाँ, इसमें एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ख़वातीन का जो किरदार है, मेरा ख़्याल है उसको भी इसमें ज़रूर लेके आना चाहिए। उनको भी स्पेशल अलाउंसेस देके, स्पेशल तरबियत देके उनको भी लेके आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़ी मैन पावर है। सही। अच्छा राणा फिर साहब, लॉन्ग टर्म में मैं आपके पास जी, कोई पायलट प्रोजेक्ट इन मेकिंग हो जो आप प्रेजेंट कर सकें, थ्रू योर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं? देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक मुल्क की मेजर स्टेक होल्डर है, और वहां से अगर उस प्लेटफॉर्म को आप यूज करें तो वो एक तौर पे हमारी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। यस, क्यों नहीं? असल तो ये बात इस ये तरह है, के मामलात तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब लेगी तो वो फिर स्टेट की एक तरह हो जाएगी ना, स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप इस राइट तरह सर, को कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाया हो आपने, कोई उसका एक इब्तदाई प्रोटोटाइप, कोई समथिंग, उसका सिनॉप्सिस वगैरह बिल्कुल कुछ सर, मैं वो प्रेजेंट करें, तो बिल्कुल फिर ये अब आप बात आगे चल पड़ेगी। इस तरह अदरवाइज तो हम एक जी सर, डिजायर के मोड में रह जाएंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो जाए। ऐसी कोई सूरत बनी है कि अगर आप अपनी पार्टी को बात करें और वो आगे जाके फेडरल गवर्नमेंट में बात करें? जी सर, बिल्कुल थैंक यू। ये असल में मैं यहाँ पे अगेन मेरी इंक्लिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ रियाद में, और रियाद में मैं जुलाई अगस्त में, जी बिल्कुल। और सर मेरी मुलाकात भी हुई बिलावल भुट्टो साहब से अगस्त सितंबर में। मैंने काफ़ी इनोवेटिव पाया कई मामलात में। ठीक और है जी। अब उसमें यह है कि मैं एक वाइट पेपर पे इस वक्त एक काम कर रहा हूँ, बाय द वे। अच्छा, वो ये आप है एक कि व्हाइट पेपर मैं पे चाहता हूँ काम कि कर वो, रहे हैं? अच्छा। जी सर, बिल्कुल वो इसी हवाले से है कि कैसे हम बहुत पीछे जा रहे हैं कई चीज़ों में। कुछ एक अच्छा, चीज़ें ऐसी हैं। इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर खिदमत की पाशा साहब, उसके बाद फिर हम दोबारा राइट, ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा
और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, राना अदील साहब ने बातें तो बड़ी उम्दा की हैं और इस मौजू को भी हम छेड़ते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, और पीपल्स पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं रियाद में सऊदी अरब में, और वो कहते हैं मैंने एक वाइट पेपर तैयार किया। इस पर हम अभी करते हैं बात। थोड़े से मेरे ख्याल हम ये भी देखें कि आज ये जो चल रहा है अभी सारा सिलसिला इमरान खान की गिरफ्तारी, ये कुछ ऐसी है जैसे हमारे यहाँ लोग कुछ लोगों को हीरो बना के उनको इतना इनविंसिबल बना देते हैं कि नाकाबिले तस्खीर, जी वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, वो पकड़े नहीं जा सकते, वो जवाल पजीर नहीं हो सकते। ये हीरो वर्शिप भी साथ साथ चल रही है, और उसी शायद हीरो वर्शिप के शहर में लोग मुदाखल आगे जाके पुलिस के सरकार कार में मुदाखलत भी करते हैं। तो ये जो गदर की सी सूरत हाल पैदा की, इसका जिम्मेदार कौन है? मियां साहब, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है जी, 12-13 जमाती इत्तेहाद जो है, उसकी कारकर्दगी किसी एतबार से भी काबिल सताइश नहीं है। दो चीजें, बल्कि इस एतबार से भी नहीं यानी दो चीजें होती हैं हुकूमत के ज़िम्मे, मईशत सही और अमन आमा। इन दोनों में वो नाकाम है, ये नाकाम है, बुरी तरह नाकाम है। और इस हुकूमत में यानी चंडे हुए तजर्बाकार लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग, राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग, ख्वाजा साहब जैसे लोग, खाजगान यानी ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, फजलुर रहमान और उनकी पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी और उनके लोग, आपने कहा छंडे हुए लोग, यानी बहुत कुछ देखा हुआ लोग। तो तजर्बे के एतबार से, हुक्मरानी के एतबार से भी ये लोग सारे तजर्बाकार हैं, एक पूरी तारीख रखते हैं, तहरीकों की भी, तहरीकें चलाने की भी, तहरीकों से निपटने की भी। लेकिन इस मकाम पर आकर उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर नहीं है, सिफर भी कोई नीचे है, माइनस में डिग्रीज। यानी एक इमरान खान एक शो बॉय जो कि कम सियासतदान, यानी जो शो बॉय का कम CUM सियासतदान बन गया है, और वो इनको तिगनी का नाज नहीं चाह रहा है। अदालत में जाता नहीं है, पेश नहीं होता, अदालतें हुक्म जारी करती हैं कि पकड़ के पेश करो, ये पकड़ नहीं पाते, वो मखसूस अदालतों से जाके वो ले लेता है। अच्छा, उन्हें सवा मल के हाथ में पकड़ना पड़ेगा जैसे किसी जमाने में डोला मच्छी नहीं। यानी मैं ये समझता हूं कि ये रियासत की मिट्टी पलीत हो रही है। यानी जितना रियासत की मिट्टी पलीत करने में इमरान खान के बिहेवियर का ताल्लुक है, उतना इनका भी है कि ये रियासत की मिट्टी पलीत करवा रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है, अच्छा इसके बरक्स कराची में रियासत की मिट्टी पलीत नहीं हो रही। वो कराची में कोई जौहर ब्लॉक है, पता नहीं क्या है, कॉलोनी है कोई, उसमें अदालत आलिया ने कहा है कि जी किसी भी अदालत में क्या कर दो उसकी, कि जी ये जो नाजायज तजावजात हैं खत्म कर दो, और वो कर रहे हैं। लोग पत्थर मार रहे हैं, रो भी रहे हैं, जाहिर है किसी ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी, लेकिन उसके बावजूद वो रियासत जो है वो कहती है जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, जी तो अदालत कर रहे हैं। तो अदालतें खुद तो नहीं ना। अब इमरान खान कहते हैं जी मुझे इन पे एतमाद नहीं, अदालतें मुझे सिक्योरिटी दे दें। अदालत क्या जजेस आ जाएंगे फिर कॉर्डन करेंगे डंडे पकड़ के? वो मतलब वो कौन सी सिक्योरिटी मांग रहे हैं? इमरान खान साहब को अपने अलावा किसी पर भी एतमाद नहीं है। ये जो अब अदालत, या फिर अपने जैसे 10-12 बंदे बुला लें, हाँ ठीक है। तो इमरान खान साहब जिस तरह मट्टी पलीत कर रहे हैं अदालतों की, अदालतें भी अपनी मट्टी पलीत करवा रही हैं जिस तरह के फैसले वो दे रही हैं। चंद उनको बाकायदा उनका प्रोटोकॉल दिया जाता है, ठीक है, कि अगर आपको जहमत ना हो तो तशरीफ ले आए। तो फिर जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं अगर इजाजत दें तो हम, हाँ वैसे वो जब उनकी रहमत जोश मारती है तो फिर निकल आते हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली नहीं निकलते वो। तो मुझे लग ये रहा है कि जितनी मिट्टी पलीद रियासत ने अपनी करा ली है और इमरान खान ने जितनी कर दी है, मुझे लग रहा है कि अब उसका एंड होने वाला है। यानी वो क्या रियासत डोमिनेट कर जाएगी फिर? हाँ, लगता यही है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली रियासत इज द विनर। कोई रियासत, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, रियासत इज ऑलवेज राइट, ये कहते हैं ना दुकानदार के। रियासत ने अब लगता है जोश मारा है, तो अब वो अपने अभी तक वैसे आंख मार रही थी
तो मुझे लगता है कि अगर जोश मारा है तो फिर तो कुछ, मुझे लगता है कि अब रियासत जो है वो अपना आप दिखाने पर तुल गई है। और इमरान वैसे खान, इमरान खान को पकड़ने से क्या होता है? इमरान खान एक इंसान है, एक पाकिस्तानी है, एक शहरी है। अगर वो आइन की, कानून की पासदारी नहीं करते, अदालतों के अहकामात की तामील नहीं करते, नहीं, तो लेकिन फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? लेकिन उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है अपने कारकुनान की, खवातीन और हजरात की, अपने शुदाइयों की एक शील्ड बनाई हुई है, और उसमें वो छुपे बैठे हैं। आप देखें ना, इन्होंने सुना है शुदाई आज भागे हैं बड़े इधर, जो आज गिरफ्तारी के लिए जब आई थी, रियासत जब एक्टिव हुई है तो ये शुदाई जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है। किसी भी जमात के शुदाई हो, ये आपने बात सही कही, किसी भी जमात के हो। मेरे दोस्त है बड़े नफीस आदमी, यानी पीपल्स पार्टी एक्सेप्शन है, पीपल्स पार्टी एक्सेप्शन। वो डिप्टी कमिश्नर थे, वो एक बहुत बड़े नामवर एक सियासतदान थे, उनका बड़ा टौर था, यानी बदमाश थे अपने इलाके के, शेखुपुरा के। उनके घर उन्होंने रेड की, उन्होंने उनको एक तरह का, जनाब मेरी अंदर आके बात सुनी, कहते मेरे पाँव में पड़ गए। उन्होंने कहा मेरा बड़ा ना ही पुतरा, ऐसा तुम हथकड़ी ला के जाएंगे, मैं खुदकुशी करना। उनका इतना नाम था कि सारा मुल्क टेरिफाई होता था उनके नाम से। तो जब रियासत आई और इतने बीबा बंदा जाके उनको, तो फिर क्या हुआ? तरा निकल गया उनका। बात यह है कि रियासत को रियासत के तौर पे एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए, ये सही है। तो मुझे लग रहा है कि रियासत इससे पहले गुजरे 10 महीनों में, 10 अप्रैल 2022 से इमरान खान, अभी तक रियासत ट्रांसजेंडर बनी वो भी हमारे खैर अल्लाह ताला की मखलूक है, उनको रिस्पेक्ट के साथ। हमारा मतलब है कि नाच गाना ही कर रही थी, और आनियां जानियां दिखा रही थी, और अब लगता है कि वो आनियां दिखा रही है और जाएगी वो इमरान खान साहब को, आनियां भी दिखा रही है, आने भी दिखा रही है, आने लेकर जाएगी। और ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी सरेंडर करना चाहिए रियासत के आगे, ठीक है, और उनको अपने आप को, और मेरा ख्याल उनका वकार और कद बढ़ेगा। नहीं, अच्छा अंदर होने से डर रहे हैं ना, अंदर होने कुछ नहीं। अच्छा उनको मारने की किसको ख्वाहिश है, मुझे तो नहीं समझ आई। एटा बीबा बंदा, मतलब डरे हुए हैं बुनियादी तौर पे वो। अच्छा हाँ, उनको वो वो होती है हेलुसिनेशन, देखिए ना कल जब वो ड्रोन रैली निकाली इतने जोशो खरोश से, तो दाता साहब जाके दुआ नहीं मांग सके, और उसमें भी ऊपर बड़ा देख रहे थे वो ऊपर हेलीकॉप्टर आया ना, तो उनको लगा कि जैसे ही राणा सनाउल्लाह ने भेजा है हेलीकॉप्टर, और वो सीधा आके वो उसको मैग्नेट के जरिए पकड़ लेंगे उनको। डर खौफ तो है, हाँ अच्छा, लेकिन ये लीडरों का लीडर तो रवैया नहीं होते। हम कहते हैं ना सुखने दिल नवाज, निगाह बुलंद जहां पुरसोद। नहीं, ये तो इसमें शुजात भी जो है रखते सफर है मीरे कारवां के। इमरान खान साहब वैसे लीडर मीरे कारवां नहीं, और ये मेरा कहना नहीं है, ये उनके कंडक्ट ने, उनके बिहेवियर ने साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब फैन क्लब के लीडर हैं, फैन क्लब के सदर हैं, वो एक सियासी जमात के लीडर नहीं है। हाँ, अंग्रेजी का होता है ना फैनिंग दी फ्लेम्स, वो फ्लेम को फैन कर सकते हैं, आग भड़का सकते हैं, बुझा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। तो वो अब देखिए ना पाकिस्तान कितनी फैन दी फ्लेम्स, कितनी मुश्किलात का शिकार है। तो वो कोई लाया अमल कौम को अभी तक नहीं दे सके कि अगर वो दोबारा हुकूमत में आएंगे तो वो क्या करेंगे। अच्छा ये बताएंगे, राणा अदील साहब जो हैं ये पॉलिटिकल फिगर भी हैं, तो इनको पॉलिटिकल सवाल क्या करें? राणा अदील साहब से ये पूछा जाए कि राणा साहब आप माशाल्लाह एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और आपकी खिदमात जो हैं ये टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा हैं, एंड वी आर एज पाकिस्तानी प्राउड ऑफ यू कि आप 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में ये एक एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी में आपका जाना कैसा हुआ? ये बड़ा अजीब सा नहीं है? पीपल्स पार्टी तो एक अवामी सी और सादा से लोगों की जमात है, तो आप एक कितने बड़े साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये पीपल्स पार्टी के कैसे शामिल हो गए? पाशा मेरे ख्याल है साइंसदान भी और बाकी लोग भी जो है मेरे ख्याल है सादा ही होते हैं, ये थोड़े अच्छा साइंसदान भी सादा ग्लैमरस जो है वो अच्छा जी बिल्कुल सही। हम पाशा साहब तासर ये ले रहे थे कि पीपल्स पार्टी गैर साइंसी जमात है। राणा साहब ने बड़ा एंजॉय किया आपका ये कमेंट। जी सर, असल में अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ना, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो मास्टर्स किया, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी पढ़ी हुई, और सीएसएस के एग्जाम्स भी। जी बिल्कुल, मैंने मास्टर्स किया हुआ हिस्ट्री में भी। जी सर, मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ और एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ।
जी बिल्कुल। और सर सीएसएसबी की तो ये 2004, 5, 6 का ज़माना, तो उस दौरान उससे पहले भी ज़ाहिर है मैं लियाकत बाग के साथ ही मेरी रहाइश थी, और ये जलसे जुलूस वगैरह हर अच्छा एक अच्छा अच्छा, हम लियाकत देखते बाग रहते में थे। तो फिर काज़ी के आपने धरने भी देखे। वो सियासी शऊर को बेदार होते देखा ना वहाँ लियाकत बाग, जी बिल्कुल। रावलपिंडी। काज़ी के धरने भी देखे, लॉन्ग मार्चेस भी देखे पीपल्स पार्टी के। हाँ इमरान खान के इवन इवन भी जलसे देखे, उस वक़्त बड़ा क्रेज़ था। लेकिन जब पढ़ा तो पता लगा कि नज़रियाती लिहाज से अगर कोई चीज़, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होती पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ज़ाहिर है नजरियाती तौर पे जैसे आप भी आप, उनके साथ मुंसलिक हैं। जी सर, एक ये तो वजह हुई इमरान सर, खान के दूसरा साथ ये कि नजरियात आपके नहीं मिलते। नहीं होता। जी जी जी। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप डरपोक होने की बात ही जैसे बादशाह साहब कह रहे थे कि ये हाँ बेसिकली डरपोक बनना है, तो आप देखें ना, ये दूसरा न्याज़ी एक तरह से साबित हुआ अनफॉर्चुनेटली ओह, पाकिस्तान के लिए। और कहाँ पे भुट्टो शहीद जो सामने आ हाँ जाते थे, लेकिन या ये बेनज़ीर साहब भुट्टो। एक बात तो ये हो गई ना जाहिर हाँ, कि जो वो कह रहे हैं पीटीआई कि वालों वाकई ये डरपोक साबित हुए हैं बड़े। जो पीटीआई वालों का ये दावा है, अच्छा, एक पीपल्स तासुर है, पार्टी इसमें फख्र करती है, ठीक है, उन्होंने मारे खाई मारे हैं, खाई हुई उन है। नजरिया जो आप भी देखें किसी का हो, एक चीज तो यही आज वो बात कर रहे हैं। आज राणा साहब के हमारे प्रोग्राम में आने से एक पीटीआई के प्रोपेगंडे का तो बुतलान हो गया हाँ कि एक्सपैट्रिएट्स जितने हैं वो सारे, तसव्वुर उन्होंने ये पैदा किया है, तासुर ये पैदा किया है कि तो हम सारे के सारे इमरान। पीटीआई के हैं। तो राणा साहब की सूरत में आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई के लोग ही जो बाहर हैं वो सारे पीटीआई के नहीं हैं, बल्कि राणा साहब जैसे जी जी बिल्कुल पढ़े हाँ, लिखे माहिर बिल्कुल, हाँ टेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो हैं वो अदर देन पीटीआई भी बाहर बसते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बात बड़ी राणा साहब के हमारे प्रोग्राम में आने से ये साबित होती है। जी आप अपनी तो बात राणा जारी साहब अब ये किस तरह लोग व्यू कर रहे हैं वहां पे, ये जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, क्योंकि बाहर जब भी हम बाहर के ममालिक जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने वतन के बारे में। हम तो बिल्कुल चलो ऐसा यहाँ ही। बैठे ना जी, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही। मैं सर अच्छा उसमें दो तरह के पोर्शंस मैं करना चाहूँगा। एक तो सर है जो जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो कि वेस्टर्न ममालिक में, जैसे अमेरिका, यूके, जी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वगैरह के। ये वो लोग हैं जिनके अपने पासपोर्ट सिक्योर हैं। इनके लिए इन ज़्यादातर कई लोगों के लिए इमरान खान जो है वो एक तरह से एक करिस्मेटिक पर्सन है, जो स्पोर्ट्स हाँ, पर्सनैलिटी था, करिश्मा के बाद में तौर पे, मतलब। ग्लैमर के तौर पे, वो जी, तो मैं पाशा साहब यही जी, कह रहे हैं ना कि ग्लैमर अपील जी है सर, उनकी। बिल्कुल जी सर। तो वो कुछ लोग वो फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादातर लोग, तादाद यानी ऐसी नहीं सब है। तो नहीं है सब जी, नहीं बिल्कुल। है, बिल्कुल नहीं, नहीं, सब लोग नहीं सर। कई और तरह के काम हैं जो कि मतलब वो पिछले 13 साल में जिस तरह से एक प्री पोल रैगिंग कह लें, या जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया गया इसके हवाले से, और जिस तरह ये भी इसके भी कमेंट्स होते थे, तो उसमें ज़ाहिर है एक स्पेस थोड़ी-सी बनी, लेकिन वो बड़ी जल्दी जो है वो गु गुज़र गई, और बाहर के लोग ज़्यादा समझते हैं जितना ये मैनिपुलेटिव है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग बड़ी तेज़ी से इससे मुतनफ़्फ़र हुए हैं। और जो सऊदी अरब और दुबई और मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, इन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता सर। ये हम्म, वापस अपनी कमाई भेजते हैं, इन्हें पाकिस्तान ही आना होता है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। 26 लाख पाकिस्तानी हैं इस वक़्त जो सऊदी अरब में, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में ना। सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख 80-90 लाख, पाकिस्तानी है। सऊदीया में 26 लाख पाकिस्तानी हैं। अच्छा, टोटल तकरीबन 90 लाख के करीब हैं इस वक़्त ये पूरी दुनिया अरब में। वर्ल्ड में 90 लाख है। जी अच्छा, मिडिल ईस्ट में। तो नहीं, इसमें अरब नहीं, बड़ी पूरी तादाद दुनिया जो में है सब 90 आप लाख। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से, या किन 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 जी, पार्टी, नून लीग या दीगर से? मैं सर मैं बिल्कुल मैं उस हवाले से बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी लोग अटैच हैं इसके साथ, क्योंकि अच्छा और हमारे साथ मतलब हर तरह की क्लास के लोग हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो मतलब कंपनियों में काम करते हैं। हमारे साथ ड्राइवर, मज़दूर, ये सब वर्किंग क्लास दुकानदार, के ये लोग। सब लोग पीपल्स पार्टी में। जी सर। फिर नहीं, एएनपी की प्रेज़ेंस ज्यादातर काफ़ी आप ज़्यादा। कहते हैं पीपल्स पार्टी से मुंसलिक। जी सर, एएनपी की प्रेज़ेंस बड़ी ज़्यादा है। असफन यार वली साहब अक्सर रियाद तशरीफ़ लाते हैं, और उनके अच्छा बेटे भी आए हैं, तो उनकी प्रेज़ेंस है। मौलाना फज़लुर रहमान, उनके भाई जो हैं वो आते रहे हैं, और उनकी प्रेज़ेंस है। सिराजुल हक साहब की प्रेज़ेंस काफ़ी उनकी लोगों की सिराजुल तादाद हक काफ़ी साहब की ज़्यादा, भी तो इमरान काफी खान। फॉलोइंग है वहाँ। जी, बिल्कुल सर। तो ये पार्टीज़ हैं, नून लीग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी है, और वो ज़ाहिर है उनका एक पूरा एक सेटअप है। तो नून लीग के भी ऐसा फॉलोअर्स नहीं हैं, है ठीक कि है। जी, यानी ये एक्सपैट्स बात जो हैं तो वो तय ऐसा हो नहीं गई है। ना हाँ, कि ये तो कह रहे हैं कि 26 लाख तो सिर्फ सऊदी अरब में पाकिस्तानी, और ओवरऑल अरब वर्ल्ड जी, में 90 लाख 90 है। लाख बड़ी बहुत तादाद बड़ी है, तादाद पूरी है। दुनिया में और सर। उसमें से भी सर पूरी हर दुनिया में। क्लास के लोग हैं, वर्कर्स हैं, जी सर। टेक्नीशियंस हैं, और फिर मजदूर उसमें हैं। चूंकि जी, सारे हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के भाई जाते हैं, उनकी फॉलोइंग भी है, नून लीग वालों की फॉलोइंग है। सिराजुल हक साहब
की बड़ी फॉलोइंग है, वो बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी है। और उसमें सिर्फ ये है कि ये नहीं है कि बड़े कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट, आम वर्कर भी, आम जो वर्कर क्लास भी, तो उनमें भी एक ये शऊर पाया जा रहा है। तो बिल्कुल इसका सर, मतलब बिल्कुल ऐसा ओवरऑल ही है। सूरत हाल को किस तरह लोग फिर, तो ये पाकिस्तान के बारे में तो तशवीश पाई जा रही होगी कि बड़ा गदर की सूरत हाल है, या कहाँ पे जाएगा मुल्क, ये डिफॉल्ट की बातें जो हो रही हैं, ये आप समझते सर मेरा ख्याल हैं? है पाशा साहब तो कन्विंस हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा, है हम डिफॉल्ट जी से सर। बुरी हालत में है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है जी सर बाहर के लोग मेरा ख्याल है कुछ जरा ज्यादा अवेयर हैं। इतना नहीं ये पता है कि जो पीटीआई के लोग हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान को श्रीलंका और सोमालिया टाइप बनाना चाहते हैं। तो एक तो उन्हें अंदाजा अच्छा, हो वो चुका है कि ये सिर्फ किस तरफ वो बनाना चाहते हैं, यानी पीटीआई के लोग ये नहीं सिर्फ बताना चाहते हैं बल्कि बनाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान मेरा तो श्रीलंका ख्याल है बन जिस जाए, तरह से बनाना उनके रिपब्लिक, बिल्कुल कि बन अपने जाए। निज़ाम पूरे हो जब तक जाए। ये हुकूमत है, जब तक मुखालिफिन की हुकूमत है, वो चाहते हैं कि बन जाए। दूसरा सर जी ये कि बाहर के जो लोग हैं उन्हें अंदाजा है जी राणा इजिप्ट के साहब, अंदर सर इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। इजिप्ट के लोग जो हैं उनके हालात राणा इससे साहब, ज्यादा बुरे हैं। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, आपने बड़ी अच्छी असेसमेंट की। अब जरा देखें, ये बराह रास्त हम एक ओवरसीज पाकिस्तानी से मुखातब थे, और वो जैसे बता रहे थे कि जी उन्होंने ये थोड़ी सी एक बड़ा डिफ्रेंशिएट करके बताया कि जी कुछ ममालिक में लोग ज़रा खुशहाल हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं ब्रिटिश अमेरिकन ये वो, तो उनको पाकिस्तान से शायद उतना ज़्यादा नाता नहीं रहता, तो वो वहाँ ग्लैमर करिश्मा के चक्कर में वो आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी जो ज़्यादा वर्किंग क्लास है और जिनके पास इस तरह की नेशनलिटी नहीं है, वो 90 लाख जो अरब वर्ल्ड में है, उनमें बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अवेयरनेस रखते हैं। ये वाकई आपकी बात सही है कि यहाँ पे एक धाक बैठ जाती है कि फलां बंदा बड़ा मकबूल है, लेकिन जो अवेयर लोग, जिस तरह ये अवेयरनेस की बात की, अवेयर लोग जो है ना वो फर्क समझ लेते हैं। वो देखें मियां साहब, वो बात यह है कि प्रोपेगेंडा के जरिए इमरान जी खान साहब ने ये साबित करने की झूठी कोशिश की है कि एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जितने हैं वो सारे पीटीआई के। यानी वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा हमारे हैं। ठीक है, तो आज तो हमने एक एक्सपेट्रिएट और एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर बड़े है, मतलब कामयाब छोटे से आदमी नहीं है। हाँ और वो गुज़श्ता 22-23 साल से जी मिडल ईस्ट में, मलेशिया में, सऊदी अरब में और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में जी परमानेंट मास्टर रेजिडेंट अंजाम हैं। दे रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब ये है कि उनकी जुबानी हमें पता चला है, गो उनकी एफिलिएशन जो है वो पीपल पार्टी पार्टी से से हैं, है लेकिन उन्होंने जिस तरह तजिया करके हमें बताया जी है, जी। उन्होंने बाकी पार्टीज का भी कहा है बताया है उन्होंने कहा कि कि बाकी पार्टीज के लोग भी, सिराजुल लोग हक हैं। साहब तो तशरीफ ये लाते हैं, तो देखें, उनकी हमें फॉलोइंग तो है। पहले ही पता था कि इमरान खान साहब तो और उनकी पार्टी जो है वो गिटे जोड़ के झूठ बोलती है, ऐसी बात नहीं है। मकबूलियत का आप देखें ना, जैसे हमारे जो हीरा जी हैं, जी जी जी, जो खुद वहां पर जिन्होंने जाके कवरेज की, मौके पे कैमरे उन्होंने लेके बताया है मौजूद थे कि वहाँ। इमरान खान साहब के जो फिदायीन हैं हाँ वो नहर के इस तरफ से उस तरफ भाग गए हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने ये बताया हमें कि वो ज़मान एक पार्क पता के करो को डूबना क्यों नहीं कि जो वैसे इस तरफ जी। जो वो बराजमान थे फिदायीन, हाँ इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरी तरफ चले गए छलांगे लगा के या वैसे ही। और मेरी बेटी ने बताया है, अच्छा, जो मुसलसल टीवी वो स्क्रीनों टीवी पे पे सारा बैठी हुई है, स्क्रीन पे। वो टेक्सटाइल डिजाइनर है और अच्छा, लेक्चरर है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है। जी। तो उसने ये बताया है कि वो कंटेनर तो हटा लिया गया है, अच्छा और इमरान खान साहब की जो गाड़ी है अच्छा वो अंदर दाखिल कर दी गई है। अच्छा, कहाँ तो पे? इमरान खान साहब के घर में। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अच्छा, उसमें तशरीफ फरमा होंगे। तशरीफ फरमा होंगे और गिरफ्तारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद खुद ही गिरफ्तारी दे दें। नहीं, ज़ाहिर अब उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, नहीं रह गई। तो तो अब वो जो मौत खेल रहे थे वो तो खत्म हो गई ना। अच्छा, वो वैसे भी शेख सादी फरमाते हैं ना कि मौत को देख के आदमी दुलेर हो जाता है, हाँ। तलवार की नोक पकड़ लेता है। तो अब उन्होंने मेरे तलवार ख्याल की में नोक पकड़ ली है, अब वो जो नोक पकड़ ली है तलवार की। वो जो वक्त मुकर्रा है अच्छा रियासत का अपना आप दिखाने का,
वो शायद आ चुका है, आन पहुंचा है। तो अब इमरान खान साहब के पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो गिरफ्तारी दे दें या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बात एक ही है, छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, दोनों सूरतों में कटना किसको होता है? खरबूजे को। तो अब तो मुझे खरबूजा कौन है? इमरान खान साहब हैं। अच्छा, ये खरबूजा तो अब पकड़ा जाना है उन्होंने। वैसे पहले तो मीठा खरबूजा से फिक्का हो जाएगा गिरफ्तारी। उन्होंने अब पकड़े जाना है, तो वो पकड़ाई दे दें या पकड़ लिए जाएं, दोनों सूरतों में अब वो वक्ते शहादत है आया है। अल्लाह अकबर। मर्दे मुजाहिद जाग रहा। अब मर्दे मुजाहिद। अच्छा, इसको भी आप लोग को रंग दे देंगे मेरा ख्याल में, जिहाद का। मेरा ख्याल है कि मैंने जिहाद के लिए अब रंगबाजी नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है अब जो लोग तज्जिया करने की सलाहियत थोड़ी बहुत भी रखते हैं, वो इस बात पे जरूर खुश हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो इस बात पे खुश हैं कोई इमरान खान की दुश्मनी में, कि रियासत ये जो बिल्कुल एक ढीली किस्म की चल रही थी, उसने अपना आप जो है ना असर्ट किया। देखिए मियां साहब, ये जरूरी है, हम नहीं तो आप सब गैर महफूज हो जाएंगे। हम इन प्रोग्रामों में मैं लिखता भी रहा हूं, हाँ, कि रियासत के आगे सर नगूं हुए बगैर कोई चारा नहीं है। ये सही कहा। और रियासत जो है जितनी मर्जी वो ढीली डाली हो, हाँ, फतह हमेशा रियासत की होती है। ये अलग बात है कि रियासत को ट्रांसजेंडर बना के हमारे हुक्मरान पेश करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब या राणा सनाउल्लाह साहब, लेकिन रियासत इतनी मरी मुक्की नहीं होती। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि अब रियासत जो है वो रियासत के तौर पे सामने आ गई है, और अब कोई चाराकार दूसरा नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि रियासत के आगे इमरान खान साहब जो है वो अपना सर झुका दें। इसी में उनकी आफियत है, वरना रियासत जो है वो पुरतशद्दद भी हो सकती है, और इमरान खान साहब की जो टांग पहले जो जख्मी नहीं थी, कुछ और भी इमरान खान साहब का जख्मी हो सकता है। अच्छा, ये देखिए ना, वो कहते हैं कि वायलेंस इज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट, यस, ओनली एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो इसमें अगर रियासत अपना रिट कायम करने के लिए, उसके पास लॉ ने उसको मैंडेट दिया हुआ है, तो अगर कोई ऐसा उसको लाठीचार्ज करना पड़ता है, टीयर गैसिंग करनी पड़ती है, तो वो फिर हक में जानब होती। देखिए बात यह है कि हीरा जी बता रहे थे हमारे कि रियासत ने वो पहला जो वाटर कैनन है, हाँ, उसका इस्तेमाल किया। अभी मेरी बेटी बता रही थी कि टीयर गैस भी फेंकी जा रही है। अच्छा, रेंजर्स भी आ गई है। तो फिर अंग्रेजी अखबार लिखेंगे टीयर्स इन हिज आईज, इमरान केम आउट। तो अब मुझे लगता है कि एंड सेट इन हिज कार टीयर्स इन हिज आईज, जो वायलेंस है, टीयर गैस से टीयर, ठीक है। अब वायलेंस करने की इस्तात जो है वो इमरान खान साहब के जो फिदाइन है उनमें तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि रियासत ने इमरान खान के फिदाइन को नहर के दूसरी तरफ फेंक दिया है। अच्छा, अब बीआरबी के दूसरी तरफ फेंक दिया, वो जो बड़ी नहर है, मेरा ख्याल वहां जाके रुकेगी। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार इमरान खान साहब के पास नहीं है कि वो रियासत के आगे अपने आप को सरनगू कर दें। अच्छा, बादस गिरफ्तारी किया होगा मेरा, कोर्ट में जाएंगे, जमानत होगी, हार पहन के फूलों के वापस आ जाएंगे। ये एक दूसरा इशू है। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे? मेरा ख्याल है ऐसे ही कि रियासत के पास बहुत से हीले बहाने होते हैं, अच्छा, जेल में रखने के। हाँ, वो तो फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, बेशुमार बहुत कुछ है। अब यानी जो पर्चे हो सकते हैं 8-10 अदलिया का जो एक छोटा सा सेगमेंट इमरान खान साहब को लीवे दे रहा था, मेरा ख्याल है रियासत अगर उनके मुकाबले पे खड़ी हो गई तो वो लीवे नहीं मिलेगा इनको, ना लीवे मिलेगा ना वे नहीं मिलेगा। और रियासत के पास बहुत सारे, यानी आपकी बातों से नतीजा ये अखज़ हो रहा है कि रियासत ने अब ठान ली है कि अब ये जो गदर की सी सूरत हाल है, इसको हमने ये कंफ्यूजन की सूरत हाल है, कर रहे हैं इसको, और लोगों में इन एक्शन और उनको डिबेटिंग मोड में, अनहेल्थी डिबेट्स में डाल दिया है। इसको अब खत्म कर देना है, और ये खत्म हो जाएगा अगर रियासत अपना सिनेरियो क्या आ रहा है। आज एक आपने सुना होगा कि एक और आर्टिकल आ गया आइन का, जिसके तहत एक दरखास्त दायर हो गई है किसी आला अदालत में कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शन कराना आइन के इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी।
अब वो कौन सा आर्टिकल है वो मुझे अब याद नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि याद तो थोड़ा सा है लेकिन मैं वो गलत ना बोल दूं कहीं। बात ये है मैं आईनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आइन के तहत इलेक्शन कराना जरूरी है, लेकिन इस आइन को जिसने तख्लीक किया है क्या उसको बचाना जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल, वो तो मियां अवाम साहब, है। रियासत ने आइन तख्लीक किया है, रियासत ने आइन बनाया है, और उस आइन के तहत क्या रियासत को बचाना जरूरी नहीं है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम रियासत को बचाएं? जी बिल्कुल, रियासत अगर इस वक्त खतरे में है तो उसको पहले बचाना जरूरी है या इलेक्शन कराना पहले जरूरी है? और हम दस्तूर की कागज पकड़ के और उस पर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब ये वो तो वही हिसाब हुआ ना कि वो बगदाद के हमारे जो खुलफा थे कई, कुछ ने तो बहुत तरक्की की, कुछ तो अननेसेसरी डिबेट्स के हाथों मारे गए। इतनी ज्यादा बहस मुबाहिसे, ये वही हो रहा है, नाच गाने, ये वही हो रहा है। देखें ये जिस हलाकू खान ने आगे मीनार बना दी, यही हो रहा है कि आइन का एक पहलू दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये जो दोनों असेंबलियां टूटी हैं, अच्छा, ये आइन के मुताबिक टूटी हैं? सही, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। चलें पाशा साहब, इस पर डिबेट के साथ ही हम आपसे मतलब इसको क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो नाजरीन, आपने बातचीत सुनी, इसमें राना अदील साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी और रियाद में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात हमारे इल्म में इजाफा किया, और पाशा साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी का एक ढोंग रचाया गया था कि जी पीटीआई लवर हैं, ये सारे दुनिया के जितने ओवरसीज पाकिस्तानी वो पीटीआई लवर हैं, कम से कम वो मिथ तो आज राना अदील साहब ने ब्रेक कर दी और बड़े वाजे तौर पे कर दी। बाकी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मेरा ख्याल अवाम खुश है, उसका इमरान या इमरान मुखालफत या मोहब्बत से नहीं तल्लक, वो ये है कि रियासत जो हम सब की माँ बाप है, जो हमारी मुहाफ़िज़ है, जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसने असर्ट करना शुरू कर दिया है और आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसको सिर्फ इमरान खान के एंगल से ना देखा जाए। तो इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।